जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसे नर्स की जिसका ज़िंदगी और मौत का सवाल है। एक नर्स है जिसका नाम है निमिषा प्रिया। यह नर्स को यवन देश में फांसी की सज़ा सुना दी गई है और डेट फिक्स कर दिया गया है। 16 जुलाई 2025 को इसको मौत की सज़ा होगी। आखिर निमिषा प्रिया को मौत की सज़ा क्यों सुनाया गया है? आखिर क्या गलती है इनकी जो इसे यवन देश में मौत की सज़ा सुनाई गई है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। निमिषा प्रिया केरल की रहने वाली है और 2008 में यह नर्सिंग की कोर्स कर यवन देश में वहाँ सरकारी अस्पताल में इसने अपना नौकरी स्टार्ट किया। 2014 में वह नौकरी छोड़कर अपना खुद का क्लिनिक खोलने के लिए सोचने लगी। वहाँ का कानून का रूल है, अगर आप वहाँ क्लिनिक खोल सकते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपको वहाँ के लोकल के साथ मिलकर काम करना है। अगर आप क्लिनिक खोलिएगा तो आपको वहाँ का एक लोकल चाहिए पार्टनरशिप पर। वह काम करे या ना करे फिर भी आपको उस लोकल के साथ काम करना है। तो निमिषा प्रिया ने अपना एक क्लिनिक खोलने के लिए सोचने लगी और उसे एक तलाल अब्दुस महदी के नाम का एक आदमी मिला। उसके साथ वह पार्टनरशिप पर 2015 में अपना क्लिनिक 14 बेड वाला स्टार्ट कर दिया। कुछ महीने बाद क्लिनिक स्टार्ट के कुछ महीने बाद निमिषा प्रिया और तलाल अब्दुल मेहदी के साथ कुछ संबंध अच्छे नहीं रहने लगे। निमिषा प्रिया का कहना है कि महदी जो है उसके पैसे चुरा लेते थे, उसका पासपोर्ट रख लेते थे, उसको बोलता था कि यह मैं तुम्हारा पति हूँ। इस तरह का कहना है निमिषा प्रिया का, जिसका कंप्लेन 2016 में निमिषा प्रिया ने पुलिस को की, यमन के पुलिस को, कि मेरा पार्टनर मेरा पासपोर्ट छीन लिया है और अपना मेरे पति होने का दावा करता है जाली सर्टिफिकेट बनाकर। पुलिस ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। निमिषा प्रिया घबरा गई, सोचने लगी अब क्या करें। तो उसने 2017 में दलाल मेहदी को एक नशे की सुई लगाकर उसने सोचा कि नशे की सुई देकर इससे अपना कागज़ पासपोर्ट वापस ले लेंगे। लेकिन नशे की सुई देते समय उसका डोज कुछ ज़्यादा हो गया था, जिसके वजह से दलाल अब्दुस महदी का मौत हो जाता है। मौत होने के बाद निमिषा प्रिया ने एक और नर्स को बुलाकर उसके लाश को काटकर एक ड्रम में डालकर नदी के किनारे बहा देती है और अपना पासपोर्ट लेकर भागने लगती है। भागने के दौरान निमिषा प्रिया को वहाँ की पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल में बंद कर देती है। 2018 में निमिषा प्रिया पर दलाल मेहदी मौत का केस शुरू होता है, उस पर मौत की कार्रवाई शुरू की जाती है। ये मुकदमा बहुत 6 साल तक चलता है, जिसमें अगर वहाँ की किसी के परिवार को अगर मार देते हैं तो वहाँ का रूल है या तो आप उसके खून के बदला खून दीजिए, नहीं तो उसके बदले पैसा दीजिए, तभी आप वहाँ के सज़ा से मुक्त पा सकते हैं। तो निमिषा प्रिया की परिजन यानी परिवार सब पैसा जुटाने लगे कि उसको पैसा देकर उसके परिवार वाले को किसी तरह मनाकर निमिषा प्रिया की जान बख्श दी जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके परिवार मान नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं मेरा पति गया है, मुझे इसकी भी मौत चाहिए। अब भारत सरकार इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं
क्योंकि यमन से भारत सरकार की तालमेल कुछ सही नहीं है। यहाँ के वकील भी कोशिश कर रहे हैं कि उसका सजाए कम हो जाए, उसे मौत की सज़ा नहीं हो, लेकिन फिर भी लाख कोशिश करने के बाद भी यह नामुमकिन हो रहा है, इसे मुमकिन नहीं किया जा रहा है। 2024 तक निमिषा प्रिया के परिजन ने अमेरिकी डॉलर 40,000 जुटाया और सोचा कि उसके परिजन को दे दिया जाए, लेकिन उसके परिजन मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इधर भारत के जो वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वह केस को अरबी भाषा में लड़ रहे थे। बहुत दिनों तक लड़ने के बाद भी कुछ भी हाथ में हासिल नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ की भाषा अलग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और निमिषा प्रिया की वहाँ कोई बात सुन नहीं रहे हैं। नहीं तो पुलिस सुन रहे हैं, नहीं जो जज सुन रहे हैं, नहीं तो वहाँ सरकार की कोई सुन रहा है कि आखिर इसके साथ क्यों हुआ, आखिर ये ऐसा कदम क्यों उठाई। वहाँ की सरकार ने तो सज़ा सुना दी गई है कि 16 जुलाई 2025 को उसको फांसी की सज़ा होगी। अब देखिए एक दिन के अंदर में, रात के अंदर में क्या हो सकता है, या फांसी की सज़ा होती है या नहीं है। हमारी सरकार, भारत सरकार क्या करती है, इसकी जानकारी हम अगली वीडियो में देंगे आपको। अगर जानकारी आप सबको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।